दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वोमेन वर्सेस पाकिस्तान वोमेन के बीच जो वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का 14वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया वोमेन की टीम जो कि लगातार 2 मुकाबले जीत कर आ रही है, और दूसरी तरफ है दोस्तों पाकिस्तान वोमेन की टीम जो कि अपना पिछला मुकाबला इंडिया से हार कर आ रहे हैं। तो इस मुकाबले में और इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि कौन से गिने चुने 2-3 खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान वोमेन की तरफ से इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या हमें ऑस्ट्रेलिया वोमेन की तरफ से 7 या 8 खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब भी दोनों टीम्स आमने सामने भिड़ी है, अभी तक पाकिस्तान एक भी मुकाबला नहीं जीती है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वोमेन के खिलाफ, तो ये भी एक रिकॉर्ड ही है। तो इस मुकाबले में आप सभी को किस कैसी टीम कॉम्बिनेशन बनानी चाहिए उस पर आपको ज्यादा डिपेंड करना है। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 11 तारीख को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से, और ग्राउंड की बात कर रहे थे दुबई में ये मुकाबला होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता ही है कि बड़ा ग्राउंड है और बहुत बेहतर ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड पर टोटल 11 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 6 बार। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बैट्समैन अच्छे फॉर्म में रहते हैं तो आपको हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिलेगा। और मैं आपको क्लियर कट समझा देता हूं कि यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, और अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करेगी तो लो स्कोरिंग मैच तो कंफर्म ही है। एवरेज स्कोर 140 का है। हाईएस्ट स्कोर पिछले मुकाबले में ही इंडिया वुमेन ने बनाया है 173 रन का। लोएस्ट स्कोर यूएई वुमेन का है 66 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 8 बार स्कोर बना है, 150 और 70 के बीच में 2 बार, 170 और 90 के बीच में 1 बार स्कोर किया है। तो दोस्तों ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पिछला 3 मुकाबला इस वर्ल्ड कप का इस ग्राउंड पर खेला गया इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला 172 रन का टारगेट था, और इस टारगेट को दोस्तों श्रीलंका वुमेन चेज नहीं करने पाई, और इंडिया 82 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली और स्पिनर्स को भी 6 विकेट मिली। उससे पहले श्रीलंका साउथ अफ्रीका वुमेन स्कॉटलैंड वुमेन को हराई थी 80 रन से, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट मिली। और उससे पहले वेस्ट इंडीज वुमेन ने 6 विकेट से इस ग्राउंड पर जीत दर्ज की थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट, स्पिनर्स को 7 विकेट मिली थी और फास्ट बॉलर को मात्र 3 विकेट। तो पिछला तीनों मुकाबला देखा जाए तो 2 मुकाबले तो पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है, और तीनों मुकाबले में दोस्तों स्पिनर्स को अच्छा खासा मदद मिल रहा है। और पिछले 3 वर्ल्ड कप के मुकाबले मिलाकर यहाँ पर टोटल फास्ट बॉलर को 15 विकेट और स्पिनर्स को 22 विकेट मिली है। मतलब साफ है कि आपको स्पिन बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, और केवल ऑस्ट्रेलियाई बॉलर पर। क्यों वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को तो 4 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 9 विकेट। सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 11 विकेट और स्पिनर्स को 13 विकेट मिली है। तो फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को तो उतनी मदद नहीं मिल रही है, लेकिन सेकेंड इनिंग में अच्छी खासी मदद मिल रही है इस ग्राउंड पर। तो सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उनके आपको बॉलर्स पर तो फोकस करना ही है, लेकिन आप सभी को इन सारे स्टैट्स से ऊपर जाकर केवल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पर फोकस करना है। क्योंकि दोस्तों हेड टू हेड में दोनों टीम्स के बीच 13 मुकाबला हुआ है, और 13 का 13 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वुमेन जीती है। और ऑस्ट्रेलिया वुमेन का हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप लोग देखिएगा अभी, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा पाकिस्तान वुमेन के खिलाफ, तो आप लोग शॉक हो जाइएगा। क्योंकि सारे ऑस्ट्रेलिया वुमेन का बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है और पाकिस्तान वुमेन का बहुत खराब रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया वुमेन के खिलाफ, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। रिसेंट फॉर्म ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का कुछ खास नहीं है, 5 में से मात्र 2 ही मुकाबले जीते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया वुमेन की प्लेइंग 11। तो पिछले मुकाबले में एक ही बदलाव हुआ था, तो इस मुकाबले में चेंजेस होने के चांसेस ना के बराबर हैं। एलिसा हेली बेथ मोनी ओपनिंग करेंगी, फिर उसके बाद एलिसा पेरी आएंगी, फिर यहाँ पर लिचफील्ड आएंगे, फिर 5वें नंबर पर ग्रेस हैरिस को खिलाया गया था, फिर गार्डनर आएंगी, मैग्रेथ, फिर 8वें नंबर पर जॉर्जिया वेरहम, फिर सुदरलैंड, सोफी मोनेलेक्स और मेघन सट। तो प्लेइंग 11 यही रहेगी, कोई भी बदलाव होने के चांसेस ना के बराबर हैं। पावर प्ले में मेघन सट इनके जो मेन बॉलर है बॉलिंग कराएंगे, फिर सोफी मोनेलिक्स के साथ, और इनका साथ निभाने गार्डनर आएंगी। आखिरी ओवर में गार्डनर बॉलिंग कराएंगी और मेघन सट दोस्तों। तो ये हो गई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन की पूरी प्लेइंग 11 और बैटिंग लाइनअप। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि सारे खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है, तभी लगातार 2 मुकाबले इन्होंने जीता है।
टॉप ऑर्डर से देखा जाए तो बेथ मूनी और एलिसा हेली का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। पिछले मुकाबले में बेथ मूनी ने 40 रन की पारी खेली, उससे पहले 43 रन। रिसेंट में भी शानदार परफॉर्मेंस करते आ रही हैं। एलिसा हेली का रिसेंट फॉर्म तो तगड़ा है ही, 65 रन, 45 रन, 38 रन, 27 रन, और पिछले मुकाबले में भी खाता इनका अच्छा चला था, 26 रन बनाई थी। तो दोनों ओपनर्स अच्छे फॉर्म में हैं, तो दोनों ओपनर्स पर आपको फोकस करना है और आपको ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को लेना है, क्योंकि हेड टू हेड में तो पाकिस्तान का कह सकते हैं कि साफा चट है ऑस्ट्रेलिया वोमेन के खिलाफ। एलिसा पेरी की बात करें तो पिछले मुकाबले में 30 रन की पारी खेले, उससे पहले 17 रन। रिसेंट में परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन फिलहाल बॉलिंग करा नहीं रही है, लेकिन इनको फिर भी आपको अपने टीम में रखना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। लिचफील्ड की बात करें तो लिचफील्ड को आप लोग चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में 18 रन की ही पारी खेली, उससे पहले ज्यादा इनको मौका नहीं मिला, फ्लॉप भी हुई है, केवल एक मुकाबले में 64 रन। तो दोस्तों यहां पर आपको एक रूल फॉलो करना है, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों नीचे से आप लोग लिचफील्ड और ग्रेस हैरिस और गार्डनर पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन चेस करेगी तब दोस्तों आपको लिचफील्ड, ग्रेस हैरिस और गार्डनर पर बहुत कम फोकस करना है। गार्डनर को तो आप लोग वैसे ले सकते हैं क्योंकि बॉलिंग कराती हैं, लेकिन लिचफील्ड और ग्रेस हैरिस पर आपको बहुत कम फोकस करना है चेस करते समय। क्योंकि ऐसा होगा, क्योंकि चेस करते समय ज्यादा टारगेट नहीं होगा तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर से चेस कर देंगी। अब लिचफील्ड का रिकॉर्ड रिसेंट में ठीक ठाक है, ग्रेस हैरिस का कुछ खास नहीं है, पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गई थी, रिसेंट में केवल एक मुकाबले में 47 रन की पारी खेली है, बाकी परफॉर्मेंस इनका डाउन ही है। गार्डनर का भी परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में डाउन रहा, 6 रन मात्र बनाने पाई, विकेट नहीं मिला, उससे पहले एक विकेट, 12 रन, फिर 31 रन, 21 रन एक विकेट, 33 रन एक विकेट। तो गार्डनर आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तब रहेंगी जब पहले बैटिंग करे ऑस्ट्रेलिया की टीम, चेस करते समय भी आप लोग इनको रख सकते हैं। अब जॉर्जिया वरहम की बात करें तो पहले मुकाबले में तो फर्स्ट डाउन आई थी, लेकिन पिछले मुकाबले में इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे था, 4 रन ही बनाने पाई, लेकिन बॉलिंग करा रही है, एक विकेट ली थी, उससे पहले 3 रन एक विकेट, रिसेंट में भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो दोस्तों आपको टॉप ऑर्डर के 3 खिलाड़ी पर ज्यादा फोकस करना है, फिर नीचे के दोस्तों यहाँ पर 2 खिलाड़ी पर, गार्डनर और जॉर्जिया वरहम, क्योंकि ये दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। बाकी मैग्रेथ की बात करें तो बॉलिंग तो कराएंगी नहीं, तो इन पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, और वैसे आप लोग इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में मतलब पिछले मुकाबले में तो 9 रन की पारी खेली थी, एक विकेट ली थी, लेकिन ज्यादातर ये बॉलिंग नहीं कराती हैं, रिसेंट में ज्यादातर इन्होंने बॉलिंग नहीं कराया है। अब जो 3 यहाँ पर बॉलर दिख रही हैं, सुथरलैंड, सोफी मोनालिक्स और मेगन सट, इन तीनों को आपको आंख बंद करके अपनी टीम में रख लेना है, क्योंकि तीनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। पाकिस्तान वोमेन के खिलाफ सुथरलैंड पिछले मुकाबले में 3 विकेट ली, एनाबेल सुथरलैंड, फिर सोफी मोनालिक्स को 2 विकेट मिला। मेगन सट लगातार 6 विकेट ले चुकी हैं 2 मुकाबले में, 4 विकेट दोस्तों सोफी मोनालिक्स ली हैं और 3 विकेट यहाँ पर एनाबेल सुथरलैंड। तो नीचे के 3 प्लेयर पर फोकस करना है, टॉप के 3 प्लेयर पर, और बीच के 2 खिलाड़ी पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और इधर से आप लोग 3 3 6 7 8 खिलाड़ी को तो आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। क्यों रखना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, वो तो आप लोग जान ही गए होंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड देखकर। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि यहीं पर आपको फाइनल टीम मिलेगी, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए सारे अपडेट्स पाने के लिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं। तो पिछले मुकाबले में डार्सिया ब्राउन की जगह पर ग्रेस हैरिस को खिलाया गया था, और 4 बॉलर ही है यहाँ पर, तो इनमें से बदलाव होने के चांसेस कम है, क्योंकि अभी बॉलर्स इनकी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। अब डायरेक्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो देखा जाए तो एलिसा हेली का हेड टू हेड रिकॉर्ड पाकिस्तान वोमेन के खिलाफ 9 मुकाबले में 46 का एवरेज है, बेथ मोनी का 52 का एवरेज है, एलिसा पेरी का 63 का एवरेज है। तो हो गए ना दोस्तों आप लोग शॉक, क्योंकि टॉप के तीनों इनकी खिलाड़ियों का लगभग 50 से भी ऊपर एवरेज है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इनका रिकॉर्ड कितना तगड़ा है पाकिस्तान वोमेन के खिलाफ, इसीलिए इन 3 पर आपको ज्यादा फोकस करना है। लिचफील्ड तो नहीं खेली है हेड टू हेड में, ग्रेस हैरिस का केवल एक मुकाबले में 1 विकेट है, गार्डनर का भी 62 का एवरेज है, मैकग्रेथ का भी 106 का एवरेज है, क्योंकि ये लोग ज्यादातर आउट ही नहीं हुई हैं, ज्यादा 20-25 रन बनाकर नॉट आउट रह जाती हैं, इसलिए इनका एवरेज भी ज्यादा है। 9 मुकाबले में 6 विकेट ली हैं गार्डनर, मैकग्रेथ 3 विकेट ली हैं। बॉलर्स में भी सारा का रिकॉर्ड अच्छा है, वरहम 4 मुकाबले में 6 विकेट, सोफी मोनालिक्स 4 मुकाबले में 8 विकेट, और मेगन सट 12 मुकाबले में 15 विकेट। तो देख ही सकते हैं सारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है पाकिस्तान वोमेन के खिलाफ। तो आपको ज्यादातर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वोमेन की तरफ से फोकस करना है, और ये मुकाबला आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ है बहुत कमजोर टीम और एक तरफ है बहुत मजबूत टीम। तो इस टाइप की मैचेस में बहुत ही आसानी से आप लोग जीत सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से मुनिबा अली, गुलाब फिरोज ओपनिंग करेंगे, सिरदरा अमीन आएंगे, फिर चौथे नंबर पर नीता दार, उमैमा सोहेल,
आलिया रियाज, फिर फातिमा सना, तौबा हसन, नरसा सिंधु, फिर यहाँ पर अरूफ शाह को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था, और यहाँ पर साइदा इकबाल। प्लेइंग 11 यही रहने वाली है, चेंजेस होने के चांसेस थोड़े से कम है। फातिमा सना, साइदा इकबाल और निदादार पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में फातिमा सना और यहाँ पर साइदा इकबाल। इनकी जो मेन बॉलर है वो फातिमा सना है और यहाँ पर साइदा इकबाल है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं अब इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इधर से देखिएगा तो परफॉर्मेंस बहुत ही खराब दिखेगा। भले ही पहला मुकाबला ये जीती हो श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन वैसे भी इनका परफॉर्मेंस डाउन ही है। मुनीबा अली, गुलाब फिरोज का परफॉर्मेंस तो बहुत ही खराब है ऑस्ट्रेलिया वोमेन के खिलाफ, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। रिसेंट फॉर्म आप लोग देखिएगा तो 17 रन बनाई थी पिछले मुकाबले में, उससे पहले 11 रन मुनीबा अली। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, गुलाब फिरोज का भी रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, और लेकिन पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप चल रही हैं। सिरद्रा अमीन भी पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हैं, 8 रन पिछले मुकाबले में। नीदा दार थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं, 28 रन पिछले मुकाबले में, विकेट नहीं मिला। उससे पहले 23 रन, विकेट नहीं मिला। रिसेंट में भी ज्यादातर मुकाबले में विकेट नहीं मिला है, लेकिन डबल डिजिट में स्कोर कर रही हैं। उम्मा सोहेल की बात करें तो ये थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं। पिछले मुकाबले में 1 विकेट 3 रन, फिर उससे पहले 2 विकेट 18 रन। रिसेंट फॉर्म खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर टॉप ऑर्डर से 2 खिलाड़ी पर आपको फोकस करना है, निदादार पर और उम्मा सोहेल पर। बाकी आलिया रियाज का भी परफॉर्मेंस डाउन है, बहुत खराब है। और इन सारे खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साफा चट है दोस्तों, हेड टू हेड रिकॉर्ड, जो कि अभी आप लोग आगे देखिएगा। फातिमा सना थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, लगातार 2 मुकाबले में 4 विकेट लेने के बाद भी बैटिंग भी शानदार ये ले रही हैं, तो ये 3 खिलाड़ी पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। तौबा हसन का भी परफॉर्मेंस खराब है, पिछले तीनों मुकाबले से विकेट ही नहीं मिली है, रिसेंट में भी विकेटलेस रही हैं। नरसा सिंधु बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी तक केवल 2 मुकाबले में 2 ही विकेट मिला है। फिर आरूफ शाह को तो दोस्तों पिछले मुकाबले में मतलब केवल बैटिंग ही मिला, बॉलिंग करने का चांसेस नहीं मिला, तो इनकी जगह पर कोई और बॉलर खेल सकता है। साइदा इकबाल को भी पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली है, तो यहाँ पर साइदा इकबाल पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। तो ये 4 खिलाड़ी पर ही आपको फोकस करना है, बाकी सारे अभी आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं। और पाकिस्तान वुमेन की तरफ से आपको कम खिलाड़ियों को ही लेना है, और ज्यादातर आपको ऑलराउंडर्स पर ही फोकस करना है। बैट्समैन इनके ऑस्ट्रेलिया वुमेन के खिलाफ कुछ खास टिक नहीं पाते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं इनकी तरफ से और खेल सकती हैं। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में दीना बेग की जगह पर खिलाया गया था दोस्तों, तो यहाँ पर दीना बेग का परफॉर्मेंस खराब है, तो इनकी जगह पर हो सके कोई और खिलाड़ी खेल जाए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं, इधर आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, वीडियो पॉज करके, ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लीजिए, यहाँ पर भी आप लोग शॉक हो जाइएगा, क्योंकि मुनीबा अली का मात्र 10 का है, 6 मुकाबले में 60 रन 64 रन बनाई है। गुलाब फिरोज नहीं खेली है, सिरदा अमीन का 3 का एवरेज है। नीदा दार का देख सकते हैं 13 मुकाबले खेली हैं और मात्र 7 का एवरेज है, और मात्र 6 विकेट ही मिला है ऑस्ट्रेलिया वुमेन के खिलाफ। आलिया रियाज का मात्र 5 का एवरेज है। उम्मा सोहेल का थोड़ा बहुत ठीक है, 19 का। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि कितना खराब ये परफॉर्मेंस करती हैं। उसके बाद फातिमा सना का 14 का है। फिर बाकी बॉलर्स में भी देखा जाए तो केवल नरसा संधू का 2 मुकाबले में 3 विकेट है, और साइदा इकबाल का 3 मुकाबले में 2 विकेट। तो दोस्तों इनकी तरफ से तो कह सकते हैं कि पूरा खराब परफॉर्मेंस ही आपको दिखेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग टीम बना रहे हैं तो कोशिश करिएगा मिनिमम एक टीम थोड़ा बहुत पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हुए ही टीम बनाएंगे। बाकी जो हमारी टीम तो रहेगी वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हुए ही रहेगी। ये मैं आप लोग के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग मतलब 7-8 टीम बनाते हैं, तो उसमें से एक टीम आप लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए कर लीजिएगा। बाकी जो हमारी टीम रहेगी 7 खिलाड़ी मैंने लिया है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और 4 खिलाड़ी पाकिस्तान वोमेन की तरफ से। और अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है तो मैं 8 खिलाड़ी रख सकता हूँ। मेगन शॉट को मैंने कप्तान किया है, और यहाँ पर मैं एलिसा हेली, बेथ मोनी को भी कप्तान वाइस कैप्टन कर सकता हूँ, क्योंकि 60 का इनका एवरेज है। और वाइस कैप्टन मैंने बेथ मोनी को लिया है, यहाँ पर पेरी को भी मैं ले रहा हूँ, गार्डनर को और सुथरलैंड को। बाकी इधर से सोफी मोनिलेक्स को मैंने लिया है, तो यहाँ पर मैं दोस्तों जॉर्जिया वरहम को भी रख सकता हूँ, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर मैं एनाबेल को भी रख सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एनाबेल सुथरलैंड को रख लूंगा उम्मा सोहेल की जगह पर, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर एस इकबाल की जगह पर। फिलहाल तो मैं एनाबेल सुथरलैंड को नहीं लिया हूँ, बाकी मैंने यहाँ पर उम्मा सोहेल को लिया, फातिमा सना को, निदादार को, और इधर से साइदा इकबाल को। तो 4 खिलाड़ियों को मैंने लिया पाकिस्तान वुमेन की तरफ से। बाकी उम्मा सोहेल की जगह पर मैं यहाँ पर एनाबेल सुथरलैंड को रख सकता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन से। मैंने टोटल यहाँ पर ज्यादातर फोकस किया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से, और ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी इस वीडियो के लिए फाइनल टीम। और इससे भी बेहतरीन टीम आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।